नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना की अग्निपथ योजना से जुड़े एक ऐसे नए नियम की जिसने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। तो चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं इसको। हाल ही में जो ये पॉलिसी में बदलाव आया है ना, उसने एक बड़ा ही अजीब सवाल खड़ा कर दिया है। और यही सवाल असल में आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, तो इस नियम का असर क्या होगा ये समझने के लिए पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये नियम है क्या और ये किस योजना का हिस्सा है। तो ये अग्निपथ योजना जो 2022 में आई थी, इसने सेना में भर्ती का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। अब ज्यादातर भर्तियां इसी शॉर्ट टर्म सर्विस के जरिए होती हैं। और जो नया नियम है वो तो बिल्कुल सीधा और साफ है कि भाई जो भी उम्मीदवार अग्निपथ योजना के तहत चुना जाएगा उसे अपनी पूरी 4 साल की सर्विस के दौरान शादी करने की इजाजत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि ये जो नियम है ये एक अग्निवीर के करियर पर और उसकी परमानेंट नौकरी पाने के चांस पर सीधा सीधा कैसे असर डालेगा। देखिए, इसके जो परिणाम है वो कोई सुझाव नहीं है, बल्कि बड़े सख्त नियम हैं। मतलब अगर कोई अग्निवीर सर्विस के दौरान शादी कर लेता है तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, वो 4 साल बाद परमानेंट होने के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। और तो और, अगर परमानेंट होने का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस खत्म होने से पहले भी शादी कर ली तो भी वो रेगुलर नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये जो पॉलिसी है इसका असर सिर्फ मिलिट्री नियमों तक ही नहीं है, बल्कि ये सैनिकों के लिए उनकी पर्सनल और सोशल लाइफ में भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही है। जरा ये बात सुनिए, हरियाणा और राजस्थान में जो सैनिक समुदाय हैं उनके बीच ये बात चल रही है कि कोई अपनी बेटी की शादी भी नहीं करेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस योजना की जॉब इनसिक्योरिटी को लेकर समाज में कितनी गहरी चिंता है। और इसी नियम के जवाब में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या वे साधु या तपस्वी बन जाएं? ये सवाल अपने आप में दिखाता है कि लोग कितने निराश हैं कि नौकरी की पाबंदियों के ऊपर से अब निजी जिंदगी पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और ये जो टेबल है ये इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। सोर्स मटेरियल ये बताता है कि काम तो दोनों से बराबर लिया जा रहा है, लेकिन वेतन, सुविधाएं और अब तो शादी करने जैसे निजी अधिकार भी बराबर नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो एक नियम है ये कोई अकेली चीज नहीं है, ये तो पूरी अग्निपथ योजना पर जो लगातार सवाल उठ रही हैं उसी बड़ी बहस का एक हिस्सा है। तो असल में इस योजना की जो मुख्य आलोचनाएं हैं वो क्या हैं? पहली तो ये कि इसे सरकार के पेंशन का बोझ कम करने के एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी बात, किसी भी रिटायर्ड जनरल ने इस योजना की तारीफ नहीं की है, बल्कि सीनियर अधिकारियों में भी इसको लेकर काफी कंफ्यूजन और अनिश्चितता है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि काम बराबर तो फिर वेतन और सुविधाएं बराबर क्यों नहीं। ये स्कीम अब एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ पहुंची है, जिससे ये जो अनिश्चितता का माहौल है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है। 2022 में ये योजना शुरू हुई और पहले बैच की भर्ती हुई। अब 2026 में इस पहले बैच का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और उसके बाद क्या? इन हजारों सैनिकों में से सिर्फ 25% को ही सेना में परमानेंट नौकरी के लिए चुना जाएगा। मतलब ये साल हजारों अग्निवीरों और इस योजना दोनों के लिए एक तरह से सच का सामना करने जैसा है। तो इन सब के बाद एक सवाल जो मन में रह जाता है वो ये है कि सरकार की इस कथित गोपनीयता को देखते हुए क्या अग्निवीरों को लेकर अगला कोई और भी चौंकाने वाला फैसला आ सकता है? ये सवाल इन सैनिकों के भविष्य को एक गहरी अनिश्चितता में छोड़ जाता है। खैर, ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अब अगले वीडियो पर मिलते हैं।